बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे और प्राइमरीली हम लर्निंग असेसमेंट 13.10 सॉल्व करेंगे। तो आइए हम स्ट्रेट अवे प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। अगर आपको बेसिक समझना है तो इससे पहले जो मेरा वीडियो है उसको आप ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ पे सवाल दिया हुआ आप देखें 4s+3 है और नीचे ये दो टर्म्स है डिवीजन। इस टर्म को अगर आप गौर से देखें तो ये नॉर्मल फैक्टर नहीं है, तो इसको हमने फैक्टराइज करना है इन टर्म्स ऑफ s। ये भी s² 2s+5 है। तो ये ले लिया हमने और हम इसको मज़ीद अब खोलेंगे। ये ऊपर वाला तो वही रहा, s+1 भी वही रहा। इस वाले टर्म को अब हम लिखेंगे s² + 2ab या 2s और 1, और ज़ाहिर है यहाँ पे इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें यहाँ पे 1² चाहिए, तो ये होल स्क्वायर मुकम्मल हो गया और बाकी 5 में से 4 बच गया, तो ये 4 is 2⁻², हमने इस तरह से इसको लिख लिया। और बाकी टर्म्स वही हैं। अब यहाँ से हम इसको s+1 होल स्क्वायर, इस टर्म को s+1 होल स्क्वायर + 2², ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये a² + b² है, हमें चाहिए a² - b², ताकि हम उसको a + b और a - b के फॉर्म में लिख सकें। तो इसके फॉर्म को हमने तब्दील करना है और वो इस तरह से हम कर सकते हैं कि -j2² लिख लें। तो आपको पता है j² जो है वो -1 के बराबर होता है, तो -1 और -1 मिला के ये प्लस हो जाएगा और 2² जो है वो 4, तो यानी -j2² बराबर है 2² के। और अब इस पोर्शन को हम दो फैक्टर्स में लिख लेंगे, यानी a² a + b और a - b के फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। बाकी टर्म्स उसी तरह से ही हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब आइए, अब इसको हम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। तो हमने ये एस्यूम कर लिया कि k0 है, k1 और k2 ये 3 वेरिएबल्स हैं। पहले k0 के नीचे हमने इस फैक्टर को लिख दिया और k1 के नीचे दूसरे को लिख दिया और k2 के नीचे तीसरे को लिख दिया। तो इस तरह से हमने पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में इसको लिख लिया। अब हम इनकी वैल्यूज़ मालूम करेंगे k0, k1 और k2 के। तो उसके लिए हम रेजिड्यू मेथड को फॉलो करेंगे और रेजिड्यू मेथड में तरीका ये होता है कि जिस वेरिएबल को मालूम करना, जैसे हम यहाँ पे हम k0 को मालूम कर रहे हैं, तो उसके जो डिनोमिनेटर है उससे फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस पूरे फंक्शन को s+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब s+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाला s+1 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे यही किया कि s+1 से फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया। और कंडीशन जैसे आपको पहले भी बताया था, कंडीशन ये होगा कि s+1 = 0 हम लिख देते हैं। इसका मतलब है कि s = -1, तो ये हमारा कंडीशन बन जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए, हमने ऊपर वाला तो वही रहा, ये वाला टर्म ख़त्म हो गया क्योंकि s+1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये बाकी दो टर्म्स रह गए। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स लिख लिया, कंडीशन वही है s = -1। अब यहाँ पे हम s की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये देखिए 4 s की जगह पे हमने -1 लिख लिया +3, इसी तरह यहाँ पे s की जगह पे -1 लिख लिया, यहाँ पे भी s की जगह पे -1 लिख लिया। और अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर जो है ये 4 × 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा तो 8 हो गया, और नीचे ये 1 और -1 कैंसिल हो गया तो j2 आ गया इस साइड पे, और यहाँ पे भी 1 और -1 कैंसिल हो गया तो -j2 आ गया। तो 8 ऊपर रहा। अब यहाँ पे देखिए कि j और j को मल्टीप्लाई करेंगे तो j² = -1 होगा और माइनस और माइनस साइन प्लस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 2 × 2 4 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर पे। तो इसका जो है रिजल्ट वो 2 आ गया, यानी k0 = 2।
तो के नॉट हमने मालूम कर लिया, अब हमने के वन और के टू मालूम करना है। तो ये हमारा जो पार्शियल फ्रैक्शन का था, जस्ट टू रिमाइंड। अब हम के वन के लिए क्या करेंगे कि इसकी जो डिनोमिनेटर है उससे इस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म ख़त्म हो जाएगा। तो आप यहाँ पे यही देखिए कि हम उसके डिनोमिनेटर को एफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और कंडीशन हम यहाँ से फिर लेंगे कि इसको हम ज़ीरो के बराबर लेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि s इज इक्वल टू -1 और -2। ये हमारा कंडीशन हो गया। यहाँ पे अब आ गया 4s3 s+1, और ये वाला टर्म नहीं आएगा, कट गया, तो ये रह गया बाकी। यहाँ पे भी हम s इज इक्वल टू -1 -j2 वैल्यू अब हम पुट करेंगे। ये एक एक स्टेप आप देखते जाइए। s के जगह पे -1 -j2 पुट किया, +3। सिमिलरली यहाँ पे ये वैल्यू पुट किया, और सिमिलरली यहाँ पे ये वैल्यू पुट किया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये देखिए कि यहाँ पे ये 3 - 1 2 हो गया, तो 2 - j2, तो 4 2 - j2। यहाँ पे ये 1 और -1 कट गया, तो -j2 इधर आ गया, और यहाँ पे भी 1 और -1 कट गया, तो -j2 और -j2, तो -j4 आ गया। और यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 8 1 - j हो गया। और यहाँ पे देखिए कि माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन j² की वजह से एक माइनस और आ गया नीचे, तो 8 हो गया। अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये टर्म आ गया हमारा 1 -1 -j, ये 8 कट गया, माइनस साइन ऊपर चला गया, तो ये आ गया -1 + j जब आप साइन खोल लेंगे। और इसको अगर आप कैलकुलेटर की मदद से देखेंगे, पोलर फॉर्म में ले जाएंगे, तो आपको ये आंसर मिलेगा। सो 1.414 एंगल 135, ये K1 के वैल्यू हमें मिल गया। अब आइए हम इसी तरह K2 के वैल्यू की तरफ चलते हैं। तो K2 के जो डिनोमिनेटर है उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। कंडीशन वहाँ से यहीं से ले लिया वही कि इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, तो s इज इक्वल टू -1, और ये -j उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये कंडीशन आ गया, ये हमारा इक्वेशन आ गया यहाँ से। जब आपने इसको ख़त्म कर दिया, ये कंडीशन पुट करें, उसी तरह आप वैल्यूज़ पुट करते जाएं यहाँ पे s के, और फिर आप इसको सिंप्लीफाई करें जैसे हमने ऊपर किया है। तो अब इस केस में हमें आ जाएगा -1 - j, जिसकी वैल्यू जो है 1.414, और एंगल -35। तो सिर्फ एंगल का फ़र्क पड़ा इन दोनों में। इसको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी कहते हैं, उस तरीके से भी आप चाहें तो इसको निकाल सकते थे। बहरहाल हम डायरेक्ट मेथड पे जा रहे हैं। तो अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे, तो ये हमारा फंक्शन बन गया कि K0 के वैल्यू 2 था, और K1 के वैल्यू ये है, और K2 के वैल्यू है। तो ये हमारा FS फंक्शन कंप्लीट यहाँ पे हो गया। ओके, तो हम यहाँ पे थे, लेकिन यहाँ पे हमारा मसला भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूलाज हैं। पहले वाला तो इसमें फिट आ जाएगा, ये देखिए, लेकिन ये बाकी दोनों टर्म्स के लिए अभी हमारे पास फार्मूला नहीं है। हमें या तो कोशिश करनी है कि इस फॉर्म में आ जाए या इस फॉर्म में आ जाए, तो इसके लिए हमें इस पर मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रोसीड करेंगे। तो हमने यहाँ से इसके जो न्यूमरेटर है उसको बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो 1 रह गया, और यहाँ पे चूँकि ये सेम टर्म है, इसे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। सिर्फ एंगल में फ़र्क पड़ेगा, क्यों आप -135 है, और यहाँ +135 से आप डिवाइड करें, तो ये ऊपर जाके ये भी -135 हो जाएगा। तो इसका मतलब -270 एंगल ये दूसरे वाले टर्म के साथ आ जाएगा। अब हमने एक्चुअली इसको j या -j के फॉर्म में लिखना है। अगर आपको यूनिट सर्कल याद हो कॉन्सेप्ट, तो ये देखिए यहाँ पे 1 होता है यूनिट सर्कल में, 90 डिग्री पे j होता है, और 180 पे -1 हो जाता है, और 270 पे -j हो जाता है, या -90 पे भी -j होता है। तो उसको हम यहाँ पे लेकर आना। यहाँ पे है -270 पे है ये। तो इसके साथ एक आसान तरीका ये होता है कि आप इसको किसी भी एंगल के साथ आप 360 ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो जब आप 360 ऐड करेंगे
तो ये 90 डिग्री बन गया और 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, यानी प्लस जे के बराबर हो जाएगा। इसको आप इधर से भी देख सकते हैं कि जो -270 का मतलब हम यहाँ से चलेंगे -90, -180, -270, तो तब भी हम जे पे ही पहुँच रहे हैं। तो अब हम इसको जे से रिप्लेस कर देंगे। इस टर्म को हमने जे से रिप्लेस कर दिया। अब हम इसके एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लिया तो ये टर्म ऊपर चला गया और ये टर्म जे के साथ मल्टीप्लाई होके राइट साइड पे आ गया। तो ये स्टेप आप देख लीजिएगा गौर से, एक एक लाइन। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ, यहाँ पे अगेन आपने भूलना नहीं कि जब हम जे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये तो जे एस हो गया, ये प्लस जे हो गया, और यहाँ पे फिर हमें जे स्क्वायर की वजह से माइनस आ जाएगा और 2 रह जाएगा, तो -2 हो गया ये। सिंप्लीफाई हमने कर दिया तो हमें s प्लस जे एस आ गया और -1 माइनस जे आ गया, ये ऊपर वाले टर्म्स। इसमें से हमने s कॉमन ले लिया तो 1 प्लस जे आ गया, और यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस जे आ गया। अब इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया s -1 और 1 प्लस जे। 1 प्लस जे आपने दोनों से कॉमन ले लिया तो s -1 बाकी बचा। तो अब ये टर्म्स हमारे पास आ गया। तो हम यहाँ पे थे, आपने घबराना नहीं है, मैं बहुत आराम से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम इस पॉइंट पे थे। अब आइए देखते हैं इसको हम कैसे आगे प्रोसीड करते हैं। ये 1 प्लस जे को फिर हम पोलर फॉर्म में हमने लिख लिया तो 1.414 और एंगल 45 आ गया। अगला स्टेप क्या हुआ कि हम इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो ये हो गया 1.414 मल्टीप्लाई बाई 1.414, ये 2 के बराबर हो गया। ये दोनों एंगल्स ऐड होके 180 हो गए और s-1 वहीं पे रहा। बाकी टर्म्स हम उसी तरह इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब अगेन यहाँ से यूनिट सर्कल डायग्राम से आप देखें कि 180 डिग्री प्लस पे आप कहाँ पहुँच रहे हैं, -1 पे आ रहे हैं, यानी 1 × 180 डिग्री की जगह पे हम -1 लिखेंगे तो ये 280 डिग्री जो है ये -2 के बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए -2 लिख लिया हमने उसकी जगह पे और s-1 उसी तरह रहा। इसको ओपन कर लिया, ये फॉर्म आ गया। अब अगेन हम इसको देखेंगे कि क्या हमें इस तरह बनता हुआ नज़र आ रहा है इसमें s+1 ऊपर। तो ये देखिए s+1 यहाँ पे है, तो हम इसको s+1 अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो s-1 यहाँ पे था, हमने s+1 बनाना है। सोचिए इसको कैसे s+1 बनाएंगे। तो ये तरीका है कि एक्चुअली हम यहाँ पे -4 और +4 ऐड कर देंगे, तो ये ज़ाहिर है ये दोनों कट के 0 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे असर क्या होगा इसका कि -4 की वजह से ये टर्म जो है वो -2 बन जाएगा। देखिए आगे देखते हैं, ये देखिए तो -2 इन दोनों की वजह से -2 आ गया और ये 4 यहाँ पे रहा। अब जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे -2 तो ये s+1 आ जाएगा। तो अब ये देखिए -2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे s+1 आ गया और ये 4 यहाँ पे मौजूद रहा। अब आप आगे चलते हैं, हम यहाँ पे थे। अब आप देखिए कि हम इस फॉर्म में बड़े आसानी से इसको लिख सकते हैं। -2 को हमने बाहर निकाल दिया तो ये s+1 डिवाइडेड बाय, तो ये इस फॉर्म में आ गया। और जो वो 4 बचा था उसको हम 2 × 2 लिख लेंगे तो ये b वाला टर्म भी हमें आ गया। तो ये वाला जो है ये फार्मूला अब एप्लीकेबल हो गया इसके ऊपर। तो पहले वाले में इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे और दूसरे वाले में साइन वाले फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो अब हम ये अभी एस डोमेन में से अब हम टाइम डोमेन में जा रहे हैं। तो ft इज़ लैप्लास इन्वर्स ऑफ fs, तो ये हर टर्म्स का हम इन्वर्स लैप्लास ले लेंगे। चूँकि हर एक में 2 है तो 2 को हम बाहर लिख लेंगे। अब यहाँ पे अब इस फार्मूले को लगाएंगे e
-1t आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 इंटू ई माइनस 1t, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, वो ये वाला लगेगा, यानी ई माइनस टी कॉस बी कितना है हमारा 2 है, ये बी है, तो कॉस 2t हो जाएगा, और यहाँ पे ई माइनस टी साइन 2t, तो ये हमारा एफ टी आ गया। अब अगर आप यहाँ पे छोड़ देते हैं तो ये आपका सवाल सही है, लेकिन बुक में चूँकि इसको और आगे तक लेकर गया है, तो हम आपको वो करके दिखाएंगे कि कैसे वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। ओके, ये फार्मूला इस्तेमाल किया गया है कि आप a cos ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू c cos ओमेगा टी माइनस थीटा, और जबकि c क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और थीटा क्या है टेंजेंट इनवर्स b ओवर a। तो अब इसको हम ध्यान में रख के इसको हम मैनिपुलेट करेंगे, और ये देखते हैं कैसे करते हैं। अब यहाँ पे चूँकि ये दोनों प्लस साइन है, तो हमने प्लस ही रखना, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये अंदर माइनस हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 280 हमने दोनों में ही है, तो दोनों को से कॉमन ले लिया, इस -1 को हमने बरकरार रखा माइनस को, कि हम -1 हमने लिख दिया यहाँ। सो -1 cos 2t, ये पहला टर्म आ गया, और यहाँ पे ये भी बाहर चला गया था, तो हम कहेंगे +1 sin 2t। अब इसको आप इसके साथ कंपेयर करिए, तो आप देखेंगे कि जो a है वो हमारा -1 है और b वो +1 है। तो अब हम इसको सेपरेटली यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए -1 cos 2t +1 sin 2t, यहाँ से इस फार्मूले में हम डालेंगे तो ये c की वैल्यू हमें 1.414 आ गया। अब थीटा जो है वो b डिवाइडेड बाई a, तो b हमारा जो है वो 1 है और a -1 है, तो अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ये जवाब देगा -45, जो कि सही नहीं है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अपने जो प्रीवियस नॉलेज है उसको ब्रश करना पड़ेगा। आप अगर ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस कोऑर्डिनेट पे अगर इसको प्लॉट करते हैं तो देखिए ये जो जिसको हम a कह रहे हैं वो एक्चुअली x है, x एक्सेस पे है, तो ये -1 कहीं यहाँ पे कहीं पे होगा, -1 ये पॉइंट है, और +1 हम फर्ज कर लेते हैं कि ये पॉइंट है, यानी आपका ये जो पॉइंट है कॉमन पॉइंट वो इस तरफ है। तो इस तरफ आप देखिए सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट अगर आप यहाँ से चलेंगे तो ये 90 से ज़्यादा एंगल है। अब हमें कैलकुलेटर दे रहा था -45, तो ये गलत है, तो हम इसके बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट चले जाएं, तो ये 90 + 45 या -45 + 180, जिस तरह से भी आपको आसान हो, तो ये एंगल हमारा यहाँ से यहाँ तक +135 आ जाएगा। तो इसको हम लेंगे +135। अब अगर आप देखें तो c cos ओमेगा टी माइनस थीटा, तो हमने c निकाल लिया था 1.414 cos 2t और माइनस थीटा हमारा 135 है, तो ये टर्म आ गया। अब इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया इसको, और अगर हम जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 2.828 et cos 2t माइनस 135। और बुक में चूँकि अंडर रूट के फॉर्म में लिखा है तो हम इसको आप लिख सकते हैं 2√2, बाकी टर्म्स उसी तरह है। et को हमने दोनों में से ut को कॉमन ले लिया, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। और बुक का आंसर भी एग्जैक्टली यही है कि एफ टी इज़ 2 e raised to the power -t प्लस 2√2 e raised to the power -t cos 2t माइनस 135 t ut। तो मुझे उम्मीद है आप को समझ आ गई किस तरह से इस तरह के सवाल को सॉल्व करते हैं। शुक्रिया।